नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों आइए आज बजट के बारे में आपसे चर्चा कर दें। आप जानते हैं कि आज 1 फरवरी के दिन संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपना बजट 2022-23 का प्रस्तुत किया है। तो ये बजट में क्या खास है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसे हम आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों आप जानते हैं कि बजट जो है बेसिकली वित्त मंत्रालय का बजट प्रभाग तैयार करता है और ये जो बजट है वो आने वाले वित्तीय वर्ष का अनुमानित व्ययों और प्राप्तियों का विवरण है। जो आने वाला अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर है, आप समझ सकते हैं कि जो हमारा बजट है वो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर मतलब 2022-23 का, क्योंकि ये अभी वित्तीय वर्ष शुरू ही नहीं हुआ है। हम 1 फरवरी को संसद में खड़े हैं और ये जो है ईयर शुरू होगा 1 अप्रैल 2022 से। तो ये आने वाले वित्तीय वर्ष का जो अनुमानित रिसीट्स है और जो अनुमानित एक्सपेंडिचर है, उन अनुमानित एक्सपेंडिचर और रिसीट्स का ये स्टेटमेंट होता है। यहां देखिए साफ लिखा गया है कि दिस डॉक्यूमेंट शोज रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर एज वेल एज फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये बजट एट ग्लांस है, वो रिसीट्स और पेमेंट के साथ साथ इन चीजों को भी दिखाता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए बजट एट ग्लांस में हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो आपके जानने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप देखिए इस बजट की संरचना को, काफी हद तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है इसी बजट को देख के, इस बजट के संरचना को देख के। देखिए कोई भी बजट है, जैसे कि ये जो बजट है ये है 2022-23 का, 2022-23 का ये बजट है। तो जब 2022-23 का बजट होगा तो प्रत्येक बजट में 3 फाइनेंशियल ईयर के डेटा अवेलेबल होते हैं। देखिए जो 2022-23 है, ये देखिए ये आने वाला वित्तीय वर्ष है और इसके लिए जो डेटा गवर्नमेंट लेके आती है उसको हम बजट बोलते हैं, बजट अनुमान। इसके लिए शब्द यूज होता है बीई। और जो हमारा रनिंग फाइनेंशियल ईयर है वो है हमारा 2021-22। तो देखिए 2021-22 का 2 डेटा अवेलेबल होता है, एक तो बजट अनुमान, देखिए बजट एस्टिमेट लिखा गया है, और दूसरा रिवाइज्ड एस्टिमेट। और जो पिछला हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2020-21, इसी का एक्चुअल डेटा अवेलेबल होता है। तो किसी भी बजट में दोस्तों 3 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर का डेटा अवेलेबल होता है, आने वाले बजट का पूरा अनुमान, चलने वाले वित्तीय वर्ष का बजट अनुमान और साथ ही साथ रिवाइज्ड एस्टिमेट आरई, और जो विगत वर्ष है उसका जो वास्तविक अनुमान। तो देखिए जो ये आपका बजट है दोस्तों, ये रेवेन्यू, देखिए यहाँ पे प्राप्तियों की बात की गई है, रेवेन्यू रिसीट्स की बात की गई है और यहाँ पे कैपिटल रिसीट्स की बात की गई है। मतलब क्या क्या गवर्नमेंट को मिलने की संभावना है उसकी बात की गई है। और इन दोनों को मिला के यहाँ देखिए टोटल रिसीट्स दिखाया गया है और फिर दिखाया गया है कि इस प्राप्तियों को गवर्नमेंट जो है कैसे डिसबर्समेंट करेगी, कैसे खर्च करेगी। तो देखिए जो टोटल रिसीट्स है वो है 39.44 लाख करोड़ का। अभी आपने देखा ये काफी जो है इंपॉर्टेंट मुद्दा बना हुआ था कि ये जो हमारा बजट है ये 39.4 लाख करोड़ रुपए का बजट है हमारा, और ये बजट जो है प्रस्तुत किया गया है। तो यहां पे आप देखिए जो बजट है 39 ये देखिए आप, ये है 39.44 लाख करोड़, 39.44 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत हुआ है। तो ये जो 39.44 लाख करोड़ रुपए आए हैं वो देखिए 2 तरह से आए हैं। एक तो हमारा रेवेन्यू रिसीट्स में टैक्स रेवेन्यू है और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू है। और फिर गवर्नमेंट ने जो लोन लिए हैं कैपिटल रिसीट्स के माध्यम से, वो रिकवरीज ऑफ लोन, जो लोन गवर्नमेंट जो दी है वो वापस लिए वो है अदर रिसीट्स है, और जो ये बारोइंग की ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जरा देखिए जो बजट अनुमान है गवर्नमेंट का, वो ये गवर्नमेंट अनुमान कर रही है कि जो टैक्स रेवेन्यू है उससे गवर्नमेंट को लगभग 22 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 22, ये देखिए 22 लाख करोड़ लगभग गवर्नमेंट जो है मिलेगा यहां से रेवेन्यू रिसीट से, जिसमें टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों है। और जो गवर्नमेंट बारोइंग करेगी वो 17.4 लाख करोड़ का, मतलब 17.4 लाख करोड़ की बारोइंग करेगी और प्लस ये आपकी रेवेन्यू रिसीट्स होगी। तो दोनों मिला के जो गवर्नमेंट ने आज बजट प्रस्तुत किया है वो है 39.44 लाख करोड़ का। तो ये जो पैसा है वो डिस्पर्स कैसे होगा, यहां देखिए गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर दिखाया गया है कि रेवेन्यू अकाउंट के ऊपर कितना खर्च करने वाले हैं, इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर कितना खर्च होगा, ग्रांट इन एड के ऊपर कितना खर्च और कैपिटल अकाउंट पे कितना खर्च होगा। आप एक चीज मैं आपको बताऊं जो आपको ध्यान देना चाहिए कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है तो उतना ही होगा जो गवर्नमेंट के पास रिसीट्स है टोटल, मतलब 39.44 लाख करोड़ रुपए ही खर्च करेंगे। लेकिन लगभग 32 लाख करोड़ रुपए जो गवर्नमेंट खर्च करने वाली है, लगभग 32 लाख करोड़ रुपए रेवेन्यू अकाउंट पे खर्च करने वाली है और लगभग 7 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट कैपिटल अकाउंट पे खर्च करने वाली है। आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि जो रेवेन्यू का खर्चा है गवर्नमेंट का वो 32 लाख करोड़ रुपए है, और जो जिसको कैपेक्स हम बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेगी, यूनिवर्सिटीज के ऊपर खर्च करेगी, जिससे कैपिटल एसेट्स जनरेट हो सके उस पर खर्च करेगी, वो बहुत
कम है। आप देखिए 7 लाख करोड़ और यहाँ पे 32 लाख करोड़। मतलब जो अनुमान, आप जरा समझिए, अगर गवर्नमेंट 100 रुपया खर्च कर रही है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे जो गवर्नमेंट का खर्च है वो 80 रुपए का है, और सिर्फ 20 रुपया गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च कर पा रही है। ये एक थोड़ा सा सोचने वाला विषय है, क्योंकि देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है हमेशा जो है गवर्नमेंट प्रयास तो करती है कि ज्यादा खर्च करें जिससे इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो और साथ ही साथ इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ जाए, लेकिन ये इतना आसान होता नहीं है, क्योंकि जो रेवेन्यू नेचर के खर्च है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, सब्सिडी के ऊपर, इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर। तो आप यहां देखिए साथ ही साथ गवर्नमेंट ये भी दिखाई है कि जो इसमें डेफिसिट होंगे वो क्या होंगे। तो जीडीपी का 3.8% यहाँ रेवेन्यू डेफिसिट का अनुमान लगाया गया है, जो कि आप देखोगे जो एक्चुअल है ये 7.3% रहा है। ये जो कोविड एरा में गवर्नमेंट ने बेतहाशा खर्च किया, आप देख सकते हो जो 2020-21 का यहाँ पे जो एक्चुअल डाटा हम लोगों के सामने है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसमें जो रेवेन्यू डेफिसिट है, आप देखिए जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स के अंतर को दर्शाता है, जिसका वीडियो में देखिएगा मैंने बना के डाला है, ये 7.3% ऑफ जीडीपी का है। लेकिन अब गवर्नमेंट ये बता रही है कि अनुमान लगा रही है कि 3.8 हो जाएगा। इसी तरह अगर आप फिजिकल डेफिसिट को आप देखो, जो सबसे बड़ा घाटा होता है, ये देखिए ये 9.2% हो गया था जीडीपी का। आप जरा सोचो कि 2020-21 में गवर्नमेंट ने कितना ज्यादा खर्च किया है, और ये अनुमान है कि अब ये घट के कम हो जाएगा 6.4 का। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे ये लोग दिखा रहे हैं कि रुपया आता कहाँ है। अगर 1 रुपया गवर्नमेंट के पास आता है तो 1 रुपया में कहां से आता है, तो आप देखो सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दिखाया जा रहा है, आप देखिए यहाँ पे जो बड़े बड़े आइटम है, वहां देखिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स आप जीएसटी से दिखा रहे हैं। 1 रुपए में 16 पैसे इस समय गवर्नमेंट को जीएसटी से मिल रहा है। 1 रुपए में जो कॉर्पोरेशन टैक्स है, जो कंपनियों के लाभ के ऊपर लगाया जाता है, उससे 15 पैसे मिल रहे हैं। जो हम लोग इनकम टैक्स देते हैं मिडिल इनकम ग्रुप या सभी लोग मिलकर, उससे 15 पैसे आ रहे हैं। जो कस्टम ड्यूटी बाहर से सामान आ रहा है गवर्नमेंट सीमा शुल्क लगाती है, उससे 5 पैसे, और जो यूनियन एक्साइज ड्यूटी है उससे आ रहा है 7 पैसे। अब देख सकते हैं कि आप जीएसटी के दायरे में डीजल पेट्रोल ये चीजें नहीं है, तो वहां पे शराब नहीं है, तो इसके ऊपर जो है यूनियन एक्साइज ड्यूटी है, इससे पैसे आ रहे हैं। और बारोइंग से देखिए, और अनलाइबिलिटी जो गवर्नमेंट लोन ले रही है उससे 35 पैसे का ले रही है, और ये जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है इससे 5 पैसे की प्राप्ति हो रही है। और यहाँ पे अब दिखाया जाएगा आपको कि रुपया जो गवर्नमेंट पाती है 1 रुपया, उसको खर्च कैसे करती है। तो आप देख सकते हो कि जो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा खर्च होता है वो ब्याज अदायगी, इंटरेस्ट पेमेंट। मतलब जो गवर्नमेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लोन लेके आ रही है या फिर इंटरनल लोन लेके आ रही है, तो हम लोग जब लोन देते हैं या फिर बैंक सरकार को लोन देती है तो गवर्नमेंट को ब्याज पे अदा करना पड़ता है। तो आप देखिए जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो 20 पैसे का, 1 रुपए में 20 पैसे। जरा सोचो कि 1 रुपए गवर्नमेंट अगर लेती है तो सबसे बड़ा खर्च तो गवर्नमेंट ब्याज देती है जो उसने लोन लेके रखी है, देश के अंदर या फिर देश के बाहर से। इसी तरह जो सेंटर स्कीम है, प्लान है, केंद्रीय योजनाएं जो है, उसके ऊपर गवर्नमेंट का 15 पैसा खर्च होता है। डिफेंस के ऊपर 8 पैसा खर्च होता है। जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है हम लोगों को, चाहे वो फूड सब्सिडी हो, चाहे फर्टिलाइजर सब्सिडी हो, किसी तरह की सब्सिडी हो, इस पे 8 पैसे का खर्च है। और जो वित्त आयोग के हिसाब से वितरण है वो 10 पैसे का है। और जो करों और शुल्कों में जो राज्यों का हिस्सा है वो जो है 17 पैसे का है। और इसी तरह जो केंद्रीय प्रायोजित योजना है उसके लिए 9 पैसे गवर्नमेंट खर्च करती है। ये पेंशन के ऊपर खर्च जा, देखिए बहुत आजकल कर्मचारी डिमांड कर रहे हैं गोल्ड पेंशन स्कीम आप लगा दीजिए, उसके ऊपर 4 पैसे का गवर्नमेंट अभी भी पेंशन के ऊपर खर्च है। तो एक बड़ा खर्च है यहाँ गवर्नमेंट का पेंशन के ऊपर भी। अब जरा देखिए यहाँ पे दिखाया गया है डेफिसिट स्टैटिस्टिक्स, जिसका जो है किसी भी इकोनॉमी का अगर आप हालात देखना चाहें कि क्या सिचुएशन है, तो इस डेफिसिट स्टैटिस्टिक्स से आप समझ सकते हो। देखो सबसे बड़ा जो डेफिसिट होता है वो होता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट के 1 साल के टोटल बारोइंग को दिखाता है। गवर्नमेंट की मान लीजिए इनकम है 100 रुपए और गवर्नमेंट का जो टोटल खर्च है वो मान लीजिए कि है 300 रुपए, तो ये जो 200 रुपए है गवर्नमेंट का ये फिस्कल डेफिसिट है। गवर्नमेंट के इनकम के ऊपर गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसका डिफरेंस है। आप जरा देखो कि 2020-21 में ये कितना ज्यादा था, रिकॉर्ड। अब अगर आप देखोगे ना 10 साल 15 साल का रिकॉर्ड है। जीडीपी का 9.2% ये रहा, और ये रहा 18 लाख करोड़ का फिस्कल डेफिसिट। आप जरा देखो, सोचो ये 18 लाख करोड़, गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ी नहीं, गवर्नमेंट ने बारोइंग बहुत ज्यादा की। तो जो वास्तविक डाटा है 2020-21 में, ये देखिए फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा है। लेकिन जो बजट अनुमान गवर्नमेंट अब 22-23 के लिए कर रही है वो ये बता रही है कि 16 लाख करोड़, ये भी बहुत बड़ी बात है, 16 लाख करोड़, और ये भी जीडीपी का 6.4% है। तो जो ये डेफिसिट इंडिकेटर है ना, ये बढ़े हुए हैं। कारण आप समझते हैं कि वो जो है एक सिचुएशन रहा कोविड का, उसमें गवर्नमेंट की और खर्च बढ़ गए, बेतहाशा खर्च। गवर्नमेंट ने फ्री वैक्सीनेशन कराया और हेल्थ सिस्टम के ऊपर खर्च किया, गवर्नमेंट की रेवेन्यू घटती चली गई। तो ये जो है, इसी तरह देखो आप रेवेन्यू डेफिसिट है, ये कितना ज्यादा बढ़ के हो गया। गवर्नमेंट इसे चाहती है कंट्रोल करे 7.3%, और गवर्नमेंट अनुमान लगा रही है कि अब ये बजट के पूर्व, कोविड के पूर्व सिचुएशन में, पोस्ट कोविड एरा में 3.8% पे इसे लाया जाएगा।
और जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है ये 2.6% है। रेवेन्यू डेफिसिट में जब ग्रांट फॉर कैपिटल क्रिएशन को आप रिड्यूस कर देते हो तो यहाँ इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट मिलता है। और जो प्राथमिक घाटा है जो फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट घटाने पे बचता है वो आप देखिए 2.8 का है। तो ये जो है डेफिसिट की सिचुएशन है। यहाँ पे देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है कि फाइनेंसिंग कैसे करेगी फिस्कल डेफिसिट। अगर गवर्नमेंट यहाँ पे आप देख रहे हो कि फिस्कल डेफिसिट अगर गवर्नमेंट का 16 लाख करोड़ है, अगर इस बजट अनुमान में कि आने वाले समय में भी 16 लाख करोड़ की हमारी डेफिसिट होगी, तो प्रश्न है कि 16 लाख करोड़ रुपए आप लाओगे कहां से। तो देखो 16 लाख करोड़ रुपए के लिए देखिए गवर्नमेंट यहाँ दे रही है कि डेट रिसीट, मार्केट बारोइंग। गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करेगी, जिसको मैंने वीडियो बनाया देख लीजिएगा। ट्रेजरी बिल को बेचेगी, मतलब शॉर्ट रन के लिए और लॉन्ग रन के लिए दोनों लोन लेगी, और उससे गवर्नमेंट जो है लगभग 11 लाख करोड़ रुपए, 11.58 करोड़ रुपए इकट्ठा करेगी। सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग जो है, जो हमारी अल्प बचत योजनाएं हैं, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र या फिर जितनी भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स आपके सामने हैं, उससे गवर्नमेंट लगभग 4 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करेगी। स्टेट प्रोविडेंट फंड जो होता है सरकारी कर्मचारियों को, उससे 2 लाख करोड़ की इकट्ठा होगा। इसी तरह से आप देखो एक्सटर्नल डेट भी गवर्नमेंट यहाँ लेगी। तो कुल मिला जुला के ये दिखा रहा है कि जो 16.64 लाख करोड़ का ये जो आप दिखा रहे हो कि हमारा डेफिसिट होगा, ये आप कहां से मैनेज करोगे। गवर्नमेंट मार्केट से बारो कर रही है, स्मॉल सेविंग सिक्योरिटी से ले रही है, स्टेट प्रोविडेंट फंड से आ रहा है, अदर रिसीट से आ रहा है, और गवर्नमेंट जो है यहाँ पे एक्सटर्नल डेट देश के बाहर से भी लोन लेगी। तो ये 16.6 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा होगा। और यहाँ पे देखिए दिखाया गया कि डेफिसिट किस तरीके से रहे हैं, और ये आप देखिए फिस्कल डेफिसिट सबसे ज्यादा होता है, इसका चार्ट ऊपर दिखाया गया, फिर रेवेन्यू डेफिसिट का दिखाया गया, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का। और यहाँ पे आप जब देखोगे कि ये जो है डेफिसिट किस तरीके से गवर्नमेंट इसको शुरू में कंट्रोल करने का प्रयास किया। आप देखिए जो फिस्कल डेफिसिट है गवर्नमेंट 3.4% पे लेके आ गई थी, 3.5% पे लेके आ गई थी, और गवर्नमेंट का टारगेट था कि इसको हम 3% तक लेके आएंगे। लेकिन कोविड के सिचुएशन में ये इस तरीके से ग्राफ बढ़ा है ऊपर की तरफ से, और सारे डेफिसिट बढ़ गए हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने खर्च बहुत ज्यादा किया, रेवेन्यू घट गई, तो ये सारे डेफिसिट। और फिर आप लेकिन एक ट्रेंड आप यहां देख रहे हो कि फिर ये अपने नॉर्मल सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि एक बेहतर सिचुएशन हो सकता है आने वाले समय के लिए। और ये जो है किस तरीके से गवर्नमेंट जो है डेफिसिट को अपने फाइनेंस करती है, सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग, अदर रिसीट्स, कैश ड्रॉप करेगी, मार्केट बारोइंग, उसके विषय में दिखाया गया है। अब यहाँ देखो रिसीट्स की बात की गई है कि रेवेन्यू रिसीट्स में अगर है तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट्स अगर बजट अनुमान है कि 27 लाख करोड़ रुपए मिल जाएगा, तो इसमें से कारपोरेशन टैक्स का हिस्सा क्या होगा, इनकम टैक्स का क्या होगा, वेल्थ टैक्स का क्या होगा, इसके बारे में काफी कुछ यहाँ पे दिया गया है, जिसको मैं शेयर करूंगा। आप मेरे जो है टेलीग्राम चैनल से आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए टैक्स, यहाँ थोड़ा सा देखने वाली चीज है, टैक्स रिसीट्स गवर्नमेंट की क्या रही है। अब देखो टैक्स रिसीट जीडीपी के रूप में देखते हैं कि जो हमारा जीटीआर है, ग्रॉस टैक्स कलेक्शन है, वो कैसे रहा है। तो आप जरा देखो यहाँ पे जो ग्रॉस टैक्स रिसीट्स है वो जीडीपी के परसेंट के रूप में आप देखोगे तो बजट अनुमान यहाँ पे जो आप देख सकते हो, बजट एस्टिमेशन 22-23 में ये 10.7 है, यहाँ पे 10.8 था। और यहाँ पे दिखाया गया है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का। अब शुरू में देखोगे ना कि जो हमारा डायरेक्ट टैक्स था, यहाँ पे आप देख सकते हो वो बिल्कुल ज्यादा था इनडायरेक्ट टैक्स से, लेकिन यहाँ पे आप देखो 16-17 में फिर ये बराबर हुए। फिर आप देखो डायरेक्ट टैक्स जो है ज्यादा रहा है इनडायरेक्ट टैक्स से। यहाँ पे देखिए सिचुएशन ऐसी बन रही है कि जीएसटी का कलेक्शन बढ़ने की वजह से लगभग दोनों जो है बराबर हो गए हैं, और जो क्रॉस टैक्स रेवेन्यू है आप देखोगे जीडीपी के रूप में वो लगभग 10.7, 10.8 ही चल रहा है। तो गवर्नमेंट को और इसे बढ़ाने का प्रयास करना होगा, इस चीज को यहाँ पे दिखाया गया है। इसी तरह यहाँ पे दिखाया गया है एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किस तरह से गवर्नमेंट खर्च करेगी, और ये वास्तविक खर्चे को दिखाया गया है। आपको मैंने बजट में पहले ही बता दिया कि 2020-21 का वास्तविक खर्च है, और ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट बजट अनुमान लेके आ रही है कि गवर्नमेंट जो खर्च करेगी उसमें इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर कितना होगा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम के ऊपर क्या खर्च करेगी गवर्नमेंट, और जो है इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर क्या खर्च करेगी, ये सब कुछ दिखाया गया है यहाँ पे इस डायग्राम के माध्यम से आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे दिखाया गया है कि सरकार का जो है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने आपको पहले ही कहा कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तुलना में बहुत कम करते हो। अगर 100 रुपए का खर्च है तो 20 रुपए आप कैपिटल एक्सपेंडिचर और 75 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हो। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट के पास ऐसे खर्चे हैं जो गवर्नमेंट कटौती नहीं कर सकती है, चाहे वो इंटरेस्ट पेमेंट को ले लो, चाहे वो पेंशन को ले लो, चाहे गवर्नमेंट की सैलरी ले लो, चाहे गवर्नमेंट के लिए सब्सिडी ले लो। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है यहाँ पे देखिए 7 लाख करोड़ रुपए का खर्च यहाँ पे दिखाया गया है, जिससे गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगी और इसे यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल सब बनाएगी। और ये कैपिटल व्यय की जो है प्रवृत्तियां रही है कि किस तरह से गवर्नमेंट इसे पूरा का पूरा आप देख सकते हो। अगर 14-15 से लेके अगर बजट एस्टिमेट देखोगे तो ये उड़ता हुआ ग्राफ है। मतलब गवर्नमेंट पूरा ये प्रयास कर रही है जो कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपेक्स जिसको आप बोलते हो, वो इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा किया जाए, जिससे कि हमारी आधारभूत संरचना बेहतर हो सके और जो है उससे जो है
जिससे फायदा हो, हमारी इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ जाए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रमुख मदों का जो है गवर्नमेंट क्या क्या खर्च करेगी, ये जो है बजट अनुमान के साथ पूरा है। और वास्तविक कितना खर्च कर दी यहाँ दिखाए। पेंशन के रूप में गवर्नमेंट ने 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। फिर रक्षा के रूप में देखिए 3.8 लाख करोड़ रुपए का खर्च है। इसी तरह सब्सिडी के रूप में आप देखोगे लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च। तो ये गवर्नमेंट ने पूरे के पूरे यहाँ खर्च को दिखाया गया है। और यहाँ पे बड़े बड़े व्यय की संरचना आप देख सकते हो। इंटरेस्ट के ऊपर कितना ज्यादा खर्च है, फिर डिफेंस का ये खर्च है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के, ट्रांसपोर्ट के ऊपर खर्च। यहाँ पे सब्सिडी में देखो फर्टिलाइजर सब्सिडी, फूड सब्सिडी, पेट्रोलियम, ये सारी चीजों को दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए वही चीज दिखाया जा रहा है कि आप किस तरीके से यहाँ पे 2020 में आपने एक्चुअल कितना खर्च किया, बजट एस्टिमेट कितना रहा 2021-22 का, और 2022-23 का बजट एस्टिमेशन क्या है, और ये किस तरह से खर्च की प्रवृत्तियां हैं, ये चीजें यहाँ पे दिखाई गई हैं। यहाँ पे एक चीज जो है आपको मैं और दिखाना चाहूंगा जो इंपॉर्टेंट है, वो है ये देखिए किस तरीके से मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने जो ये बजट प्रस्तुत किया है ना, ये है 39.45 लाख करोड़ का। मोटा मोटा आप समझ लो लगभग 40 लाख करोड़ का गवर्नमेंट ने बजट प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पे ये 17.40 लाख करोड़ कैपिटल रिसीट से गवर्नमेंट ले रही है, जिसमें डेट रिसीट ये है और मार्केट लोन, ये चीजें हैं। आप देख सकते हो कि ये डेट रिसीट में कैसे कैसे मार्केट लोन लेगी, स्मॉल सेविंग में, अदर, ये सब मिलकर बनेगा। और यहाँ पे नेट टैक्स रिसीट्स की बात है तो ये 17.40 लाख करोड़ नेट टैक्स जो रिसीट्स है वो 19.35, और नॉन टैक्स रेवेन्यू ये पूरा का पूरा सारे रिसीट्स बढ़ के, मतलब गवर्नमेंट की इनकम भी यहाँ ली गई है और बारोइंग भी ली गई, सब मिला के बजट का साइड लगभग 40 लाख करोड़ का है, 39.45 लाख करोड़ का। और यहाँ पे दिखाया गया है कि उस 39 लाख करोड़ को गवर्नमेंट किस तरीके से खर्च करेगी, स्कीम क्या है, इसकी एक्सपेंडिचर कितना है, योजनागत व्यय कितना है, ट्रांसफर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर कितना होगा, और इसके सब पार्ट क्या है। तो ये जो है 39 लाख करोड़ का बजट है। और यहाँ पे दिखाया गया है कि मेजर स्कीम के ऊपर गवर्नमेंट का क्या क्या खर्च होता है। तो कई बार आप इसको जो है डेटा के रूप में देख लीजिएगा। तो दोस्तों इस बजट को आप अच्छे से देख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बजट, और इससे ये पता लगता है कि गवर्नमेंट सोच क्या रही है, गवर्नमेंट की सोच क्या है, आने वाले समय में गवर्नमेंट किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है। वैसे आप समझ गए होंगे कि इस बजट में इनकम टैक्स, बहुत लोग सोच रहे थे कि कुछ रिबेट मिलेगा, इनकम टैक्स में ऐसी कोई छूट मिली नहीं है। तो काफी कुछ ऐसे ही रहा है जैसे नॉर्मल बजट होता है, चुनावी कोई साल नहीं रहा है, तो नॉर्मल एक बजट आप इसे कर सकते हो। बट फिर भी जो कोविड की सिचुएशन में गवर्नमेंट ने जिस तरह से हैंडल किया है, और जिस तरीके से आप देख रहे हो कि जो प्री कोविड सिचुएशन थी उसमें आप इकोनॉमिक फिर को आप देख सक रहे हो, इकोनॉमी की ग्रोथ रेट 9.2% का जो आप देख रहे हो एस्टिमेशन है, ये सारी चीजें पॉजिटिव है। तो आप लोग इस बजट डॉक्यूमेंट को जरूर पढ़ेंगे और जरूर कुछ बेहतर चीज करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड।